निवेश की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने पैसे को सही तरीके से कैसे बढ़ाया जाए? या फिर यह सवाल आपके मन में आता है कि इन्वेस्टिंग इतना मुश्किल क्यों लगता है? दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। आज हम बात करेंगे द बोगलहेड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग के बारे में, जो टेलर लैरीमोर, मेल लिंडोर और माइकल लेबोफ ने लिखी है। यह किताब आपके लिए एक रोड मैप है जो आपको सिखाएगी कि कैसे कम खर्च में, आसानी से और लंबे समय तक निवेश करके आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यह किताब जॉन बोगल की फिलॉसफी पर बनी है, जो वैंगार्ड ग्रुप के फाउंडर थे। बोगलहेड्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो सिखाती है कि निवेश को सिंपल, लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म बनाओ। तो चलिए शुरू करते हैं इस फाइनेंशियल जर्नी को। चैप्टर 1, चूज अ साउंड फाइनेंशियल लाइफस्टाइल, सही शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। निवेश की दुनिया में कदम रखने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा। ऑथर्स कहते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि हर महीने सबसे पहले अपने लिए सेव करें, फिर खर्च करें। डेट से बचें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट या हाई इंटरेस्ट लोन्स हैं, तो पहले उसे चुकाएं। कर्ज एक साइलेंट किलर है जो आपके वेल्थ को खा जाता है। इमरजेंसी फंड, कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। मान लीजिए अचानक जॉब लॉस हो जाए या मेडिकल इमरजेंसी आए, तो यह आपकी ढाल बनेगा। इंश्योरेंस, हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले। यह आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। एक कहानी सुनिए। एक शख्स था जो हर महीने अपनी सैलरी का आधा खर्च कर देता था बिना सोचे। फिर उसने बजटिंग शुरू की, कर्ज चुकाया और इमरजेंसी फंड बनाया। 5 साल बाद वो स्ट्रेस फ्री था और निवेश शुरू करने को तैयार था। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। चैप्टर 2, स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। जल्दी शुरू करो, नियमित निवेश करो। अब आते हैं इन्वेस्टिंग के गोल्डन रूल पर। ऑथर्स कहते हैं, टाइम इज योर ग्रेटेस्ट एलाई। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू टाइम के साथ काम करता है। मान लीजिए आप 25 साल के हैं और हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं। अगर आपको 10% सालाना रिटर्न मिले, तो 65 साल की उम्र तक आपके पास लगभग 3 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन अगर आप 35 से शुरू करते हैं, तो सिर्फ 1 करोड़। डिफरेंस देखा? 10 साल की देरी आपको 2 करोड़ का नुकसान दे सकती है। एक और ट्रिक है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट निवेश करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे आप मार्केट टाइमिंग की टेंशन से बचते हैं। तो सवाल यह है, आप कब शुरू करने वाले हैं? अभी या 10 साल बाद? चैप्टर 3-4, नो वॉट यूर बाइंग। समझो क्या खरीद रहे हो। इन्वेस्टिंग में पैसा डालने से पहले समझो कि आप क्या खरीद रहे हैं। स्टॉक्स मतलब कंपनीज में हिस्सेदारी। बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट या कंपनीज को लोन देना। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स कई सिक्योरिटीज का कलेक्शन होते हैं। ऑथर्स कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी अपने सारे पैसे एक जगह मत लगाओ। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स चुनो जो पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं। ये सिंपल, चीप और इफेक्टिव है। एक हाईलाइट है, ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर्स इनसे हार जाते हैं। तो क्यों न सीधे विनर को चुने? चैप्टर 5, प्रिजर्व योर बाइंग पावर। महंगाई से बचाओ। इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को खा जाती है। ऑथर्स सलाह देते हैं कि इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स जैसे आए। चैप्टर 6, हाउ मच टू सेव। कितना बचाना है? रिटायरमेंट के लिए कितना सेव करना है? ऑथर्स कहते हैं, अपनी करंट इनकम का 10 से 15% हर साल। लेकिन एक गोल्डन रूल है, सेव अंटिल इट हर्ट्स। जब तक आपको लगे कि आप इनफ नहीं बचा रहे, तब तक बचाते रहो। एक एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है, तो 5,000 से 7,500 रुपए सेव करो। छोटी शुरुआत, बड़ा रिजल्ट। आप कितना सेव करते हैं? कमेंट में बताएं।
चैप्टर 7, कीप इट सिंपल, इसे आसान रखो। इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। ऑथर सुझाते हैं एक 3 फंड पोर्टफोलियो। 1. डोमेस्टिक स्टॉक्स। 2. इंटरनेशनल स्टॉक्स। 3. बॉन्ड्स। ये सिंपल, डाइवर्सिफाइड और लो मेंटेनेंस है। क्वोट है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आसान रास्ता ही सही रास्ता है। चैप्टर 8, एसेट एलोकेशन, सही मिश्रण। एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का दिल है। यह तय करता है कि आपके पैसे का कितना हिस्सा स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश में जाएगा। यंग इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा स्टॉक्स, ओल्डर इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बॉन्ड्स। एक फेमस कोट है, एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर इन्वेस्टिंग लाइफ। इसे एक बैलेंस डाइट की तरह समझो, हर चीज का सही प्रोपोर्शन चाहिए। चैप्टर 9, कॉस्ट्स मैटर, खर्चे कम रखो। इन्वेस्टिंग में कॉस्ट्स आपके रिटर्न्स को खा सकते हैं। हाई फीस वाले फंड्स से बचो। ऑथर्स कहते हैं, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स चुनो जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.1% से कम हो। एक स्टडी बताती है कि 80% एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड्स से हार जाते हैं। तो स्मार्ट चॉइस क्या है? जवाब आसान है। चैप्टर 10-11, टैक्सेस, टैक्स बचाओ। टैक्सेस आपके रिटर्न्स का बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। ऑथर्स सलाह देते हैं, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करो, लॉसेस को ऑफसेट करो। चैप्टर 12, डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम कम करो। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटना। अगर स्टॉक्स नीचे जाएं, तो बॉन्ड्स आपको बचा सकते हैं। ऑथर्स कहते हैं, स्प्रेड द रिस्क, सिक्योर द रिवॉर्ड। चैप्टर 13, अवॉइड परफॉर्मेंस चेसिंग, गलत रास्ते से बचो। मार्केट टाइमिंग और परफॉर्मेंस चेसिंग से दूर रहो। लोग अक्सर हॉट स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन ज्यादातर नुकसान उठाते हैं। ऑथर्स कहते हैं, स्टे द कोर्स, अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर टिके रहो। चैप्टर 14, इन्वेस्ट फॉर कॉलेज, बच्चों की पढ़ाई। बच्चों की पढ़ाई के लिए 529 प्लान्स या कवर्डल ESAs यूज करो। भारत में म्यूचुअल फंड्स या सिप भी एक स्मार्ट ऑप्शन है। अर्ली प्लानिंग से बोझ कम होगा। चैप्टर 15-16-17, मैनेजिंग अ विंडफॉल, अचानक धन। अगर आपको इनहेरिटेंस या लॉटरी से पैसा मिले तो 1. डेट चुकाओ। 2. इमरजेंसी फंड बनाओ। 3. बाकी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डालो। ऑथर्स कहते हैं, डोंट ब्लो इट ऑल एट वंस। चैप्टर 18, ट्यून आउट द नॉइज, शोर से बचो। मीडिया और मार्केट प्रेडिक्शंस को इग्नोर करो। ऑथर्स इसे फाइनेंशियल पॉन्ड कहते हैं। अपने गोल्स पर फोकस रखो। चैप्टर 19, मास्टर योर इमोशंस, भावनाओं पर काबू। चैप्टर 20, मनी दैट लास्ट्स, रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट में 4% रूल फॉलो करो। हर साल 4% विड्रॉ करो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ऑथर्स सलाह देते हैं, मेक योर मनी लास्ट लॉन्गर देन यू डू।